हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन इंस्टा विद ब्रदर। दोस्तों, हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। हमने पहले गुलिवर्स ट्रैवल्स स्टोरी का नेम है ये। हमने पहला पार्ट क्लियर करा था, पार्ट पूरा करा था। आज हम दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। ये सेकंड पार्ट में देरी हुई है, मैं इसको समझता हूँ दोस्तों, पर इसका मेन कारण है माइक का सही ढंग से ना काम कर पाना। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने न्यू माइक मंगा लिया है, तो इस वजह से हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप जो भी वर्ड्स होंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना, और आपकी रीडिंग बेहतर से बेहतर बनाने का काम हमारा चैनल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए बिना देरी करके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्ड्स आएंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने पुट तक यहाँ तक पढ़ लिया था, रीड कर लिया था। आज हम आगे स्टोरी को पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए रीड करते हैं। द क्रेचर स्टॉप इट रीपिंग, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मीनिंग है कि जो क्रेटर मतलब जो काट रहा है, जो घास काट रहा था, जो गन्नों को वो जो थे भुट्टे, उन्हें काटना उसने बंद कर दिया और उसे उठाया। किसको? जो वो छोटा सा आदमी था, हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, उसने उसे उठाया और अपनी जो थंब की उंगली लास्ट वाली होती है उसमें उसे उठा के उसको पास ले आके देखा और उसकी आंखों को देखा, और उसे सिक्स वो उसने यहाँ तक कहा ये बात। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। 60 feet above the ground he looked at me with closely and lay my hair as if to get a better view of my face. He called his friend and gently placed me on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me a walk। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। इसका मीनिंग होता है कि उसने मुझे 60 फीट 60 फीट तक ऊपर उठा लिया। ठीक है दोस्तों, 60 फीट तक मुझे ऊपर उठा लिया था और मुझे गौर से उसने देखा और अपने क्यूरियसली का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासा। उसने मुझे जिज्ञासा देखा और कहा कि यार इसके अलग बाल हैं और अलग चेहरा है। ठीक है दोस्तों, और उसने मुझे गौर से देखते देखते अपने सारे दोस्तों को बुलाया और मुझे उसको सबको दिखाया। ठीक है दोस्तों, फिर उसने मुझे नीचे छोड़ा तो मैं भागने की कोशिश कर रहा था। उसने ये बात कही। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। आपको जो भी वर्ड समझ में आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बिना करके देरी करके हम आगे को स्टार्ट करते हैं। स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पुलेड ऑफ माई हेड एंड मैड लो लो बो towards the farmers। I tried to speak to them loudly in several languages। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। उसने कहा कि मुझे स्लोली स्लोली ले गया वो अपने साथ। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा। ठीक है दोस्तों, वो आगे आगे चलता रहा और मुझे ले गया वो। और पुलेट मतलब उसने खींच लिया। पुलेट का मतलब होता है खींच लिया। ठीक है दोस्तों, और वो ले गया मुझे अपने साथ। और उसने क्या कहा? झुकुआ। बो का मतलब झुकुआ, फॉरवर्ड। उसने फरमान जो फार्मर मतलब जो किसान था वो अपने घर ले गया उसको। ठीक है, और वो जो ट्रैवल्स गुलिवर्स था वो थक चुका था चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसने अलग अलग लैंग्वेज में लाउडली चिल्लाया था तो वो अपने अलग अलग लैंग्वेज में थक गया था। ठीक है दोस्तों, सर्वल्स का मतलब होता है अनेक। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor।
ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, जो फार्मर था वो अपने उसे घर ले गया, उसकी हेल्प करना चाहता था कि वो कहाँ से आया, क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और वैन का मतलब व्यर्थ हो गया, वो व्यर्थ में अपनी ऊर्जा झोंक रहा था। ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, और वो कह रहा है कि जो उसकी डाइनिंग टेबल है वो फ्लोर से कितना फीट, कितनी फीट है, 30 फीट हाई, मतलब ऊंचाई पर है। ठीक है दोस्तों, आइए हमें रीड करते हैं। डिनर वॉज bought फॉर द फार्मर इन ए डिश विच वॉज 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। डिनर करने में बैठे थे, तो जो उसकी वाइफ थी उसके लिए वो क्या लाई, रोटी। रोटी के कुछ दाने उसके आगे उसने घेर दिए थे। ठीक है दोस्तों, वो ये बात कह रहा है। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हैड ए नोज बिहाइंड मी, इट वॉज द फर्लिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 times लार्ज देन एन ऑक्स। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, जब हम डिनर पे बैठे तो एक बिल्ली उसे जोर जोर से देख रही थी और मियाव मियाव कर रही थी, और वो कम से कम मतलब बैल बैल के बराबर थी वो। ठीक है दोस्तों, उसने ये बात कही कि 10 गुना बैल के बराबर थी वो कैट। ठीक है दोस्तों, द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, देन एंटरेड the farmer's 1-year-old son in arms of a lady on seeing me. The child grabbed me from the table and put my head